लिया। अंकल जी का ऑपरेशनल मेकओवर। रात 10 बजे रमेश अंकल अपनी पुरानी स्कूटर पर हेलमेट पहने, हाथ में एक चेकलिस्ट और एक बड़ा सा थर्मल बैग लेकर पप्पू के क्लाउड किचन पहुंचे। किचन की हालत देखकर अंकल जी ने माथे पर हाथ रख लिया। अंकल जी, पप्पू, ये पिज्जा पॉइंट नहीं, ये तो पप्पू का कबाड़ खाना लग रहा है। क्वालिटी कंट्रोल तो दूर की बात है, यहां तो हाइजीन कंट्रोल भी जीरो है। क्या तू चाहता है कि मैं तुझे फूड इंस्पेक्टर के हाथों गिरफ्तार करवा दूं? 1. किचन का वर्कफ्लो। सबसे पहले अंकल जी ने किचन का लेआउट बदला। उन्होंने इन्वेंट्री को 3 भागों में बांटा। प्री प्रिपेयर्ड जैसे पिज्जा सॉस, कटी हुई प्याज, ऑन डिमांड पनीर, चीज और पैकेजिंग एरिया। अंकल जी, जग्गू, तू अब सिर्फ प्री प्रिपरेशन और पैकेजिंग संभालेगा। पप्पू, तू असेंबली, टॉपिंग और ओवन संभालेगा। फोकस। उन्होंने एक टाइमशीट बनाई। अब हर पिज्जा पर असेंबली टाइम 3 मिनट और बेकिंग टाइम 7 मिनट लिखा जाता था। 2. द सीक्रेट ऑफ द थर्मल बैग। पिज्जा के ठंडा होने की शिकायत सबसे बड़ी समस्या थी। अंकल जी ने अपने थर्मल बैग की तरफ इशारा किया। अंकल जी, बेटा, जब मैं कॉलेज में था तब टीचर से ज्यादा कॉन्फ्रेंस के स्नैक्स लेकर आता था। यह है असल थर्मल बैग। तू छोटे पतले पैकेजिंग बैग इस्तेमाल कर रहा है। मैंने बाजार से प्रोफेशनल थर्मल कवर खरीदा है। डिलीवरी राइडर को कहो कि पिज्जा को तुरंत इसमें डाले। गरम पिज्जा इक्वल्स खुश कस्टमर इक्वल्स 5 स्टार रेटिंग। उन्होंने पप्पू को समझाया कि डिलीवरी राइडर के पहुंचने से ठीक 2 मिनट पहले पिज्जा ओवन से निकलना चाहिए। ये टाइमिंग गेम है। 3. क्वालिटी कंट्रोल्स, एक्यूसी और वेस्ट मैनेजमेंट। अंकल जी ने जग्गू को पिज्जा बेस पर सॉस और चीज डालने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट स्पून दी। अंकल जी, पिज्जा कोई आर्ट नहीं है, ये साइंस है। हर बार चीज की मात्रा एक जैसी होनी चाहिए। अगर तू ज्यादा चीज डालेगा तो मुनाफा घटेगा और अगर कम डालेगा तो रेटिंग घटेगी। उन्होंने जले हुए पिज्जा को फेंकने के बजाय उसे स्टाफ मील घोषित किया ताकि वेस्ट मैनेजमेंट की समझ आ सके। अगले दिन का परिणाम। अगले दिन पप्पू और जग्गू ने अंकल जी के बनाए हुए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन किया। शाम 5 बजे उन्होंने फिर से ऑनलाइन स्टेटस ऑन किया। 1. तेज सर्विस। वर्कफ्लो बदलने से हर पिज्जा का कुल समय 10 मिनट से घटकर 8 मिनट पर आ गया। डिलीवरी राइडर को इंतजार नहीं करना पड़ा। 2. गर्म पिज्जा। थर्मल कवर के कारण अब पिज्जा कस्टमर तक गर्मा गर्म पहुंच रहा था। 3. कंसिस्टेंट टेस्ट। मेजरमेंट स्पून के इस्तेमाल से हर पिज्जा में चीज और टॉपिंग की मात्रा समान थी। रात 8 बजे तक पप्पू सा पिज्जा पॉइंट ने 15 ऑर्डर पूरे किए। पहले वाले 10 ऑर्डर की 3.8 की रेटिंग, अब बाकी 15 ऑर्डर की 5.0 रेटिंग के कारण 4.3 स्टार पर पहुंच चुकी थी। पप्पू ने तुरंत अंकल जी को फोन किया। पप्पू खुशी से चिल्लाते हुए, अंकल जी, वी डिड इट, 4.3 स्टार, और आज हमने 5,000 रुपए का टारगेट पूरा कर लिया। अंकल जी मुस्कुराते हुए, बधाई हो पार्टनर, लेकिन अभी मत उछल, अब असली काम शुरू हुआ है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना। अब तू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर काम कर, नए ऑफर और कॉम्बो डील्स बना। याद रख, ये 50% पार्टनरशिप है। मैं बस मुनाफा नहीं, ब्रांड वैल्यू चाहता हूं। पप्पू ने समझा कि अंकल जी ने केवल 20,000 रुपए नहीं दिए थे, बल्कि उन्हें एक बिजनेस माइंड दिया था। हरिराम मिष्ठान भंडार का नाम भले ही पप्पूस पिज्जा पॉइंट न बना हो, लेकिन बुजुर्ग का भरोसा और प्रोसेस अब उसके हर